ददबुक पे हाई स्कूल बानी बाला पढ़ने टीचर तो असल पे पढ़ना मगर जाय सख्ती क्लास 3 टोटल अकिस मज ICT लैब टीचरन तो बहनस जाय कहें न ग्राउंड न फेंसिंग दिख ये सरकार करा दावा दपा दिमो फेंसिंग मगर दिख ये कहें जंगलस मज स्कूल योर हे जानवर ते या गाड़ पकान सड़की ये हे हादसा तो गि तवे सरकार करा गुजारिश दियो सा ग्राउंड दियो सा फेंसिंग दियो सा तो बाकी वसलम। आप देख सकते हैं ये हाई स्कूल है, 6 से लेके 10 तक है। 3 कमरे हमारे पास, उसमें एक ICT लैब है। हमारे टीचरों को ऑफिस नहीं है, हमारे पास ग्राउंड नहीं है। गवर्नमेंट दावा करती है कि हम फेंसिंग देंगे। यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा है, ना हमें फेंसिंग है और सड़क के ऊपर है हमारा स्कूल। कभी भी हादसा हो सकता है। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमें फेंसिंग दी जाए, हमें बिल्डिंग दी जाए कि हमें स्कूल में कम से कम। ये सर इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आप फेंसिंग के हवाले से डिमांड कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं गवर्नमेंट से मुताला करता हूँ कि जो हमारा ये हाई स्कूल है नाम निहाद है, क्योंकि इसके जो ऑफिस का कमरा जो है उसमें भी बच्चे बैठते हैं, तो सिर्फ 2 कमरे हैं। 2 कमरे में मतलब हाई स्कूल का होना ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। तो और ये रोड पर है, ये स्कूल जंगल है यहाँ पर, तो इसको फेंसिंग होनी चाहिए ना, फेंसिंग है। और RNB वालों ने बोर्ड भी चढ़ाया है 6 महीने पहले, तो मगर उस पर भी कोई बड़ी मतलब लागत से स्कूल बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, मगर सिर्फ बोर्ड चढ़ा है, नाम निहाद है और कोई अमल में काम नहीं आया है। ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है कि हाई स्कूल होने के नाता हमें यहाँ बांडी बाला जो है हल्के में ये एक हाई स्कूल है और सिर्फ इसके 2 कमरे हैं और जो ऑफिस है, ऑफिस में भी क्लास लगती है, तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ गाँव की तरफ से कि गवर्नमेंट को कि हमारे इस जो ये हमारी नाइंसाफ़ी हम पर हो रही है तो इसकी तरफ नज़र दें और हाई स्कूल जो है आपके सामने है, इसकी तामीर नौ के लिए जो बोर्ड नाम नेहाद लगा हुआ है इस पर काम शुरू हो जाए। ऑफिस में भी हम गए थे, उन्होंने कहा कि ये स्कूल आपका जो है ये हो जाएगा, मगर इतने सालों से हम सफ़र कर रहे हैं, लगभग 30 साल से ये हाई स्कूल यहाँ पर है, तो ऐसी तो प्राइमरी स्कूल की हालात भी नहीं है कि जैसी हालत इसकी है। और यहाँ से ऑलरेडी जो जनरल मेन रोड है, यहाँ से समझो ये हाईवे ही है आज, क्योंकि निगली से जो भी ट्रांसपोर्ट है वो यहीं से जाता है। जो निचले वाली जो रोड है वो ठीक नहीं है, उसमें मैगडम नहीं है, और जो भी ट्रांसपोर्ट है वो इसी हाई स्कूल के सहन से गुजरता है। तो ना इसको ग्राउंड है, तो ना इसकी बिल्डिंग है, बुरा हाल है सार इसका। तो बाकी ये तो कोई झूठ की बात नहीं है, गवर्नमेंट खुद देख सकती है और RNB वाले जो हैं वो भी आकर यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है RNB की तरफ से कि यहाँ पर कुछ पैसे वागुजार किए गए हैं, क्या वो बिल्डिंग्स बनी है बाद में कि नहीं? हाँ सर, कुछ नहीं, उसकी वारस कटिंग भी नहीं हुई, जगह भी मकरर हुई थी। यहाँ पर जब लैंड नहीं मिलती थी बहुत सालों से, तो फिर यहाँ पर घास चराई जो थी, हम लोगों ने रेजोल्यूशन मशवरा किया कि हम घास चराई में हमारा अच्छा एक मैदान था, वहाँ पर मतलब वहाँ रिन्यू वाले भी आए और डिपार्टमेंट के मतलब जो एजुकेशन के थे बड़े बड़े अफसर भी आए और 2 साल पहले उसको भी देखा, मगर ऐसे ही मतलब कुछ काम वाम नहीं लगा। ये भी हमारा मतलब है कि फेंसिंग होनी चाहिए। फेंसिंग तो हर जगह है, कहीं पार्क बनी हुई है, अगर पब्लिक पार्क, उसको भी फेंसिंग है। बड़ी अफसोस की बात है कि हाई स्कूल को हमें ये फेंसिंग नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर जो हैं वो आम घूमते रहते हैं। जो हमारा जो गांव है वागूरा करीरी में सबसे लास्ट का गांव है ये, क्योंकि ये जंगल के दामन में है। बाकी वसलाम पर हम यहाँ पर हाई स्कूल के पास खड़े हैं। ये हाई स्कूल का जो है कि सिर्फ 3 कमरों में ये हाई स्कूल चल रहा है। हालांकि सरकार ने मेरे ख्याल से पिछली बार इसको सारी फॉर्मेलिटी RNB का बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है कि यहाँ पर हाई स्कूल बांडी बाला बनाना था। मेरे ख्याल से 1 साल से ऊपर हो गया तो इसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ। अब हमें ये समझ नहीं आ रही है कि इसमें आप इसको टेंडरिंग सिस्टम को हो या किस वजह से ये रुका हुआ है, या तो कुछ ऐसा सिस्टम है कि हालांकि अगर सैंक्शन हुए हैं तो इसमें टेंडर हो जाने चाहिए थे और काम उसका शुरू हो जाना था। ऐसे ही हमारा मेरे ख्याल से यहाँ सरंसफाल का भी हुआ है कि 3 साल से हम सुन रहे हैं कि 7-8 करोड़ रुपए उसमें आए हैं, लेकिन टेंडिंग नहीं हुए। तो मुझे इस बात से मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि किस वजह से ये रुका हुआ। हालांकि हम पहले समझ सकते थे कि हो सकता था कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, लेकिन अब जब सरकार भी बन चुकी है, सरकार भी बनी, मंत्री भी बने, सब जब सिस्टम अब आ गया है, तो मेरे ख्याल से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार ने जो पैसा सेंक्शन हुआ है उनको टेंडरिंग में इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो रखा है। और दूसरी बात, यहाँ पर बच्चों ने भी अभी सुना होगा आपने, इन्होंने जिक्र
जिक्र किया कि ये यहाँ पर ये जो है ये रोड जो है मैक्सिमम यूज्ड रोड जो है ये यही है, नीचे वाला रोड जो है वो सही नहीं है। 90% गाड़ी यहाँ से जाती हैं, तो आप देखें कि यहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ कोई आप कहें कि थोड़ा सा कुछ, मेरे ख्याल से पूरा रोड ही, स्कूल जो है ये रोड पर ही है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार को तुरंत अपने काम जो है वो शुरू कर देना चाहिए। इसमें अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इन सारी चीज़ों को छोड़ के अगर उन्होंने सैंक्शन की हैं 5 करोड़ रुपए स्कूल को, तो स्कूल का काम तुरंत शुरू का। R&D डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से पिछले साल ही जब हम जनवरी में हमने उनसे कहा था कि आप बोर्ड वोर्ड लगाने में इतनी जल्दी मत कीजिएगा, चलो ठीक है, उन्होंने बोर्ड जल्दी लगा दिए थे, लेकिन 1 साल हो गया इसमें कोई काम शुरू नहीं। तो हमारी फेंसिंग के हवाले से भी यहाँ पे बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि फेंसिंग यहाँ पर फेंसिंग ये वो फेंसिंग का जैसे आपने जिक्र किया कि बानी वाला जो गाँव ही है, ये जंगल के नज़दीक है, ये स्कूल की भी फेंसिंग होनी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो आप देखेंगे कि किसी भी तरीके से, हालांकि ये नहीं है कि ये प्रोजेक्ट्स में नहीं है, पैसा इनको सैंक्शन हुआ है, कहाँ पर रुका हुआ है। तो मेरे ख्याल से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो नए MLA साहब हैं या सरकार हमारी जो है वो इसमें ख्याल करके और इसका ये तुरंत लोगों का ये मसला मसाइल ये हल हो जाए।